गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चित्त भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम अभी फिलहाल कर रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए हमने पिछली क्लास में एक टाइप की थी जिसको मैंने बोला था कि इंटरचेंज। क्या बोला था मैंने उस टाइप को कि इंटरचेंज द डायरेक्शन। क्या बोला था मैंने बोला था इंटरचेंज द डायरेक्शन। क्या मतलब इंटरचेंज बोलते हैं किसी परस्पर, क्या बदलना, दिशाओं का परस्पर बदलना। हमने इस टाइप के बारे में पढ़ा था, ये मैंने टाइप 1 थी कल वाली। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम कल के कुछ बेसिक्स टाइप के बारे में मैं आपको कुछ अभी फिलहाल बताना चाहता हूँ, उसका रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर तुम इधर देखो, ये मैंने नॉर्थ बताई थी, ये ईस्ट बताई थी तुम्हें, ये साउथ थी, ये तुम्हारी वेस्ट थी। ठीक है, ये चार थी। मैंने बोला था ये 90 डिग्री होती है, ये भी 90 होता है, और ये पूरा 360 होता है। कितने का? पूरा होता है 360 डिग्री का। और तुम इधर देखो, अगर मैं इसे बीच में से इस तरीके से काट दूं, तो ये जो आती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पूरब दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन कितने का होता है? ये होता है 45 डिग्री। और ये भी कितने का उत्तर है? ये भी होता है तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से हाफ कनेक्ट तोड़ दूं, ये 45, ये 45, ये कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे करो, ये भी 45, ये भी 45, इतना ही। ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये नॉर्थ वेस्ट। कितनी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ 45 से तोड़ दूँ, कितना कर दूँ? 45 डिग्री कर दूँ, तो ये तुम्हारी कौन सी साइड हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, ठीक है। इनके नाम पता है क्या? इनके नाम पता है? ये है वायव्य। ठीक है, ये है तुम्हारा ईशान्य। ठीक, ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं अग्निकोण। ठीक है, और ये है तुम्हारा क्या? हिंदी वाले देख लेना ध्यान से बच्चों, ये है तुम्हारा नेतृत्व। क्या? ये तुम्हारा नेतृत्व या नैरोबी भी बोलते हैं इसको। क्या? नैरोबी। ठीक है, ये तुम्हारी साइड्स थी। मैंने बोला था जो एक टर्न होता है, टर्न कितने थे? टर्न, टर्न मतलब मोड़ कितने बताए थे मैंने? मोड़ कितने बताए थे मैंने? मोड़ बताए थे मैंने दो। कौन से बोले थे? वो लेफ्ट बोला था और राइट बोला था। ठीक है, लेफ्ट राइट होते किस मोड के लिए? 90 डिग्री होते। क्या? अगर कोई बंदा लेफ्ट जा रहा है और फिर राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, तो ये जो मुड़ेगा वो 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा। क्या? 90 डिग्री पर ही एक कोई व्यक्ति मोड़ मुड़ता है। ठीक है और देखें, और बोला था मैंने क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? दक्षिणावर्त। तुम्हारा क्या बोलते हैं? ठीक, इसको बोलते हैं वामावर्त। क्या? ठीक है, ये याद रख लेना। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे ये घड़ी है, इसकी ये सुई है इधर, तो घड़ी में यहाँ 12 होता है या 1 होता है, तो घड़ी इधर की तरफ चलना शुरू करती है। क्या? इधर की तरफ चलना शुरू करती है। और अगर इधर चलना शुरू करेगी तो घड़ी की दूसरी, मतलब अपोजिट बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये होती है विपरीत घड़ी की दिशा। ठीक है, ये होती है उसके समान। ठीक है, ये बातें याद रखना। और क्या था? ये हो गया तुम्हारा दक्षिणावर्त, हो गया वामावर्त, हो गया, तुम्हारी सारी साइड्स हो गई। क्लॉकवाइज भी होगी, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, आपके टर्न भी हो गए लेफ्ट राइट। ठीक है और कुछ बचा हो? देखो, अगर मैं इधर देखूं कि हाँ, एक होता है, अगर मैं बोलूँ क्लॉकवाइज को ही
आपने काफी जगह पर देखा होगा ये दक्षिणावर्त, ठीक है, कि इधर बोला जाता है 90 डिग्री, क्या एक व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, मतलब 90 डिग्री कितना जाता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है। और दूसरी बात बोला जाता है कि 180 डिग्री वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्या जाता है, AW एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इतना जाता है। अब इसका क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, क्या इन दोनों को घटा देते हैं। अगर यहाँ 90-90 होता, या अगर ये दोनों 90-90 होते तो ये कैंसिल हो जाते, इधर है 180-90। अब ये 90 डिग्री बचा इधर घटाने के बाद, तो ये कहाँ का 180 डिग्री होगा, ये होगा तुम्हारा ACW एंटी क्लॉकवाइज वाला, क्या ये होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है, ठीक। अब इधर तुम देखो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, और लेफ्ट और राइट, क्या लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्या बाया, देखो इधर बाया और दाया आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जैसे बोला, एक एक व्यक्ति ने 5 तो लेफ्ट लिए और 5 लिए राइट, तो वो कहाँ है, वो अभी उसी दिशा में है, ठीक है, वो भी उसी दिशा में जिस जहाँ पहले था। तो मैं ये नहीं करना, यहाँ से शुरू करो, ये लेफ्ट, इधर लेफ्ट गया, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक। ये सारी चीजें तुम्हारी, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। साइड्स देख लो, ये बताया था मैंने, सनसेट वेस्ट में मतलब पश्चिम में होता है, सूर्यास्त, सनराइज तुम्हारा सूर्योदय होता है पूर्व में, ठीक है, ये तुम्हारी सारी साइड्स हैं, ये उत्तर, ठीक। आगे चलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारी चीजें बता दी हैं, इनके बीच के कोण भी बता दिए, कौन ईशान्य होता है, कौन वायव्य होता है, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, जो मैंने बोला था कल, जो टाइप थी, जो थी टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 कौन सी थी, इंटरचेंज वाली, ठीक है। आज जो हम टाइप करेंगे, देखो इधर नोट डाल देता हूँ मैं, टाइप सेकंड रहेगी हमारी, क्या इसको बोलते हैं लेफ्ट या राइट टर्न, ठीक है, क्या बायां और दायां मोड़, क्या बायां और दायां मोड़। अब इधर देखो, तुम क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। अहमद का घर उत्तर की ओर है, क्या अहमद का घर उत्तर की ओर है, अहमद साउथ फेसेस नॉर्थ, मतलब जो अहमद है, जो एक अहमद व्यक्ति है, उसका जो घर का दरवाजा है वो किस तरफ खुला हुआ है, किस तरफ देखता है, वो देखता है उत्तर की तरफ, क्या उत्तर की तरफ देखता है, ठीक है। इधर देख लो, इधर लिखा हुआ उत्तर की ओर है। वह अपने घर से बाहर आया, ठीक है, तो वह अपने घर से बाहर कब आएगा, किस दिशा में आएगा, जब उसके घर का दरवाजा ही दिख रहा है उत्तर की ओर। तो जब कोई व्यक्ति निकलेगा घर से, तो किस किस दिशा में निकलेगा, वो उसी दिशा में निकलेगा जिस दिशा में घर का मुख है, ठीक है। तो वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ निकलेगा। तो ये कौन है, वह कौन, अहमद, ठीक है। अहमद अपने घर से बाहर आया और 40 मीटर सीधा चला। अब मैं तुम्हें देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, डायरेक्शन विद, इसको बोलते हैं डायग्राम मेथड, क्या इसको बोलते हैं डायरेक्शन विद डायग्राम मेथड, ठीक है। हम डायग्राम के साथ साथ, एक इमेज के साथ साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को देखते चले जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इधर तुम देखो, अहमद का घर उत्तर की ओर है। अब मैं मानता हूँ उत्तर इस तरफ है, क्या उत्तर इस तरफ होती है, ठीक है। अहमद अपने घर से चला, मैंने लिख दिया AHMED अहमद, क्या अहमद, ठीक है। अहमद अगर इधर है, उत्तर की ओर चला और अपने घर से बाहर आया तो 40 चला, ठीक है। ये जो डिस्टेंस चली उसने, ये कितनी चली, ठीक है, ये कितनी चली, उसने चली 40। फिर बोला है सीधा चला और फिर वो बायां मुड़ा, बायां मतलब लेफ्ट मुड़ा। ये अगर तुम देखो इधर, मैं मेरी तरफ देखना, मैं इधर उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। तो इसी तरीके से जो लेफ्ट होगा ये इधर हो जाएगा इसका। और लेफ्ट में कितना चलता है, देखो बाएं मुड़ा 30 मीटर चला, कितना 30 मीटर चला, 30 मीटर, यहाँ तक 40 मीटर। फिर देखो, फिर वह दाएं मुड़ा, अब दायां किधर होगा, अब अगर कोई व्यक्ति इधर की तरफ खड़ा है तो दायां इधर होगा, तो दायां इधर होगा, ये हो गया दायां। इधर देखो दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, कितना चल गया, कितना चल गया ये 35, ठीक। अब इधर देखो, अंत में उसने क्या, अंत में उसने 2 बार और दाएं मुड़ा, ठीक है, 30 मीटर चला,
फिर बाएं हमने 35 चला दिया, अंत में उसने 2 बार और दाएं मुड़ा, ठीक है क्या, एक इस तरीके से मान लो इधर दाएं आ गया, फिर इस तरीके से दाएं आ गया, ठीक है। और गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने क्रमशः जो ये 2 दाएं मुड़े थे रेस्पेक्टिवली, जो 2 दाएं मुड़े थे, पहले दाएं के लिए 30 मीटर, दूसरे दाएं के लिए 25 मीटर, ठीक है। तो पहला दाया 30 मीटर और दूसरा दाया कहाँ, कहीं यहाँ पर 25 मीटर, ठीक है। ये इस तरीके से दिख रहा है ना। देखो ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ उसको, ठीक है। इधर देखो तो, ठीक, ये कितनी है, उसने चली थी 40, किधर, उत्तर की ओर, किसने, अहमद ने। कौन था ये था तुम्हारा अहमद। इधर चला, फिर वो मुड़ा बाएं, ये मैंने बाएं मोड़ दिया, कितना चल गया यहाँ 30, फिर मुड़ा दाएं, देखो फिर इधर दाएं मुड़ा है, कितना चला यहाँ से 35। अब बोला उसने अंत में 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, पहले दाएं के लिए 30 मीटर, तो 30 मीटर यहीं आ जाएगा जहाँ ये, क्योंकि ये भी 30 मीटर ही है। और फिर कितना आया, फिर दोबारा दाएं चलेगा, क्योंकि इधर देखो अगर कोई व्यक्ति इधर की तरफ मुड़ करके खड़ा है तो बाएं इधर ही तो होगा, ये ऐसे ही तो चलेगा, ठीक है। 25 मीटर यहाँ हो गया, कितना, 25 मीटर ये चले गया, ठीक है। अब इधर देखो फिर बोला है, अब अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, क्या, अब वह अपने घर से दूर और किस दिशा में है। अब तुम देखो उसका घर था कहाँ, यहाँ पर, कहाँ था, यहाँ। अब वो कहाँ है, वो है यहाँ। ये टोटल कितनी है, ये टोटल देखो, ये टोटल है तुम्हारी 35, 40 तो ये हो गई, 40 तो ये हो गई, और ये कितनी बची इधर, अगर ये 35 है और ये 25 होते 10 हो गई, कितनी हो गई, ये कितनी बची 10। अब ये जो 10 है, ये जो 10 है, 10 को अगर मैं 40 में जोड़ दूं, कितना हो गया 50 मीटर। और अभी किसी दिशा में, अभी किस दिशा में, अगर तुम इधर से देखोगे, घर से देखोगे किस दिशा में है, नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है ना, क्योंकि इधर ही तो है ये इस समय, ठीक है, इधर ही तो है इस समय, ठीक है। किस दिशा में है अभी अपने घर से, कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में अभी फिलहाल ये अपने घर से उत्तर दिशा में, ठीक है। तो इसका आंसर 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, क्या, 50 मीटर उत्तर, 50 मीटर उत्तर की ओर, देख लो, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ में आया, ये समझ में आता है तो ये कर लो। अब मैं कराता हूँ आपको दूसरा मेथड, क्या, दूसरा मेथड। अब तुम ये देखो, मैंने तुम सभी को बताया था, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ चीजें बताने के लिए। मैंने तुम्हें इधर देखो तुम मैंने बोला था पहले होता है नॉर्थ, फिर होता है ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, मतलब उत्तर, क्या, पूरब, दक्षिण, और बाद में आता है तुम्हारा पश्चिम। लेकिन अगर इधर तुम देखोगे इस वाली यहाँ पर, तो मैंने तुम्हें इधर कुछ और भी बताया, क्या, कुछ और भी बताया इनके बीच में, ये साइड बताई है, ये वाली साइड भी बताई है, और ये वाली साइड भी बताई है, ये बताई है ना मैंने इनके बीच में। अब तुम अगर इन्हीं साइड्स को यहाँ पर देखो, ठीक है, ये तुम्हारी साइड्स हो गई यहाँ पर, इनके बीच में कौन सी होगी, जब तुम नॉर्थ से चलोगे, उत्तर से चलोगे ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ, तो कौन आता है बीच में, आता है ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब कौन हो गया ये, उत्तर पूर्व, ठीक है। फिर यहाँ कौन आता है इनके बीच में, इनके बीच में आता है साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, ठीक है, यही आता है। फिर यहाँ देख, फिर इनके बीच में कौन आता है, इनके बीच में आता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन होता है, साउथ वेस्ट होता है तुम्हारा दक्षिण पश्चिम, ठीक। और फिर जब तुम वेस्ट से उत्तर की तरफ आओगे, कहाँ, यहाँ से इधर आओगे, तो इधर कौन सी पड़ती है इनके बीच में डायरेक्शन, इधर होती है नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ये याद रख लेना, क्या, ये याद रख लेना तुम। ठीक है।
चलो ठीक, याद रख लेना तुम, इनके बीच में ऐसे ऐसे साइड्स आती हैं, ठीक है। अब उधर चलो हमारे, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। इसकी तरफ अगर तुम देखोगे, इधर क्या बोला है, इधर ध्यान से देखना। अभी तुम ये देखो कि यहाँ पर कोई किसी तरीके की 45 डिग्री का टर्न बोला गया है। अगर तुम ये देखो, अगर बोलता है लेफ्ट या राइट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेसिक्स में कि वो अगर लेफ्ट या राइट बढ़ेगा तो 90 डिग्री का होगा। तो अगर तुम्हें 90 डिग्री के हिसाब से ये पता चलना चाहिए कि जो बीच में साइड्स होती हैं अभी उनसे लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि अगर वो उत्तर से चलेगा तो 90 डिग्री जाएगा, मतलब फिर ईस्ट चला जाएगा, राइट जाएगा तो अगर, तो 90 डिग्री ये हो गया। तो फिलहाल 90 डिग्री के हिसाब से लेफ्ट राइट टर्न में हमें सीधा सीधा 4 साइड्स को लेना, वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। ये 4 साइड्स याद रख लेना, और इन्हीं 4 साइड्स को मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में NESW, क्या, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। ये याद रख लिया तुमने। अब इधर तुम देखोगे 40 किधर चला, 40 किधर चला, 40 चला नॉर्थ की तरफ, तो मैंने नॉर्थ के नीचे 40 डाल दिया। ऐसे देख लो, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। इधर जाएगा तो राइट, और इधर आएगा तो लेफ्ट, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फोकस कर लेना, समझ में आ जाएगा। इधर तुम देखो 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं किधर मुड़ेगा, अगर मैंने बोला था इधर लेफ्ट होता है तो इधर कौन सा लेफ्ट हो जाएगा, इधर से जो लेफ्ट होगा वो यहाँ हो जाएगा, 30 ये हो गया। फिर वह दाएं मुड़ा, अब फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब फिर वह दाएं मुड़ा कितना, 35 मीटर, मतलब फिर से दाएं मुड़ा, तो इसका दायां क्या हुआ, इसका दायां ये हो जाएगा तुम्हारा 35 मीटर, ठीक है। और उसने अंत में 2 बार दाएं मुड़ा। अब अंत में अगर ये 2 बार दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ चलेगा, क्या इस तरफ चलेगा, ठीक है, इसी तरफ तो जाएगा तुम्हारा, क्या इस तरफ ही तो जाएगा तुम्हारा। मैंने बोला था अगर दाएं मुड़ेगा राइट जाएगा, इस तरफ जाएगा। 30 इधर गया और फिर 25 इधर गया, क्या 25 इधर गया बोला है। अब तुम ये देख लो, इस इनमें क्या तुम्हें क्या तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है या क्या तुम्हें घटाना है। इसमें होता है नॉर्थ को ईस्ट से, नहीं नॉर्थ को साउथ से, क्या नॉर्थ को साउथ से, ठीक है। नॉर्थ को साउथ के साथ कैंसिल करोगे और ईस्ट को वेस्ट के साथ, मतलब उत्तर को, देखो इधर उत्तर को तुम करोगे दक्षिण के साथ कैंसिल, और पूर्व को करोगे पश्चिम के साथ कैंसिल, ठीक है। अब इधर तुम देखो, इसको जोड़ोगे तो ये कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा 75, कितना हो गया 75, इसको और इसको माइनस कर दो, क्या ये लिख लो, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लिया, अब मैं रफ कर देता हूँ इसको, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब ये कितना हुआ तुम्हारा, ये हो गया 75, ये कितना है 30। अब मैंने बोला था इनको और इनको सब्ट्रैक्ट करो, नॉर्थ और साउथ को, उत्तर और दक्षिण को घटाओगे तो कितना बचेगा, इसमें से इतने घटाओगे 50, ये बच गया, ठीक है। 50 ये बच गया, किस डायरेक्शन वाला बचा, क्योंकि नॉर्थ ज्यादा थी उत्तर ज्यादा थी, तो ये किस डायरेक्शन का है, फिलहाल उत्तर वाला ये ज्यादा है, तो उत्तर वाला ये अभी आ जाएगा। फिर इधर तुम देखोगे ईस्ट और वेस्ट, क्या ईस्ट और वेस्ट बचा, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, क्या 30 से 30 कैंसिल हो गया तो जीरो बचा, ये कितना हो गया तुम्हारा जीरो। अब तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, अगर ये जीरो है तुम्हारा आंसर हो गया 50 मीटर उत्तर। और मैंने पिछली बार क्या बताया था, 50 मीटर उत्तर ही बताया था, वो डायग्राम की मदद से बताया था। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, जैसे तुम्हारी समझ में आता है आसानी से, ठीक है। क्या चीजें तुम्हें दिख पा रही हैं बोर्ड पर, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, NESW पैटर्न से ही करेंगे। शुभम का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से पिछले गेट से निकलते हैं, क्या देखो क्या क्या अच्छी कंडीशन दी है। तुम क्या करोगे, शुभम का घर उत्तर की ओर है, ठीक है, तुम इस लाइन को नहीं पढ़ोगे, वह अपने घर से बाहर के पिछले गेट से निकलता है। एग्जाम में यही होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर को, तो बच्चा भी क्या करता है ट्रेंड को ही पढ़ता है।
अगर वो आप सभी, जैसे आप मेरे सभी कुछ भाई बहन हैं, आप सभी कहीं ना कहीं ट्रेंड को पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, कुछ ट्रेंड्स आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाते हैं, उनको आपको बोलते हैं कि हिंट आ जाती है पहले से ही माइंड में। तो इस तरीके के हिंट आ जाएंगे उत्तर की ओर, ठीक है भाई, तो उत्तर की ओर चला दो, 14 मीटर चला दो, तुमने ये लाइन तो पढ़ी ही नहीं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इधर लेके आया हूँ कि आपको अगर तुम क्वेश्चन करो, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई करनी है क्वेश्चन की। शुभम का घर उत्तर की ओर है, ठीक है, NESW। अगर शुभम का घर उत्तर की ओर है, ठीक है, तो उसका बैक कहाँ होगा, पिछले वाला गेट साउथ में होगा, मतलब दक्षिण में होगा। तो वह अपने गेट के पीछे से निकलता है, पिछले वाले गेट से, तो मतलब 14 मीटर कहाँ चलेगा, दक्षिण चलेगा। अब ये NESW, एस साउथ है, ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। देखो अगर 14 मीटर निकला तो किधर चला, 14 मीटर, 14 मीटर इधर चला साउथ में, मतलब दक्षिण में 14 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर वह बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, मैंने बोला था ये तुम्हारा लेफ्ट, ये तुम्हारा राइट, मतलब बाया, ठीक है, और ये तुम्हारा दाया, इधर जाएगा तो इधर आएगा तो लेफ्ट। वह फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं मुड़ के 30 मीटर इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर उसे बाएं मुड़ा दो 50 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब इधर तुम देखोगे, ये जो बायां होगा, ये बायां यहाँ जाएगा, क्या ये बायां यहाँ जाएगा घूमकर, तो ये 10 मीटर ये हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा, बायां कहाँ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो 36 मीटर ये हो गया इसका, 36 मीटर ये हो गया। वह किस दिशा में है और अपने घर से कितने मीटर दूर पर है, क्या देखो 14 मीटर, 14 मीटर, फिर क्या किया, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा दिया 30 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 85 मीटर, ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है 10 मीटर, इधर आ जाएगा इसका बायां, क्योंकि बाएं यहाँ से तो कुछ है नहीं, तो बायां यहीं आ जाएगा इसका फिलहाल। और फिर क्या करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, ये हो गया, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, ठीक है। वह किस दिशा में और अपने घर से कितनी मीटर दूरी पर है। अब इधर तुम देखो, NE, ठीक है, नॉर्थ और साउथ कैंसिल करो, कितना बच गया, ये कितना है, ये तो हो गया तुम्हारा 50, जोड़ दो इनको, 50 हो गया नहीं, इससे ये कैंसिल, जीरो। ईस्ट को वेस्ट से घटाओ, ईस्ट माइनस वेस्ट, मतलब 30 - 10, कितना बच गया, ये बच गया तुम्हारा 20, वेस्ट, ये सॉरी 20, कितना 20 बच गया। ये 20 किस डायरेक्शन में बचा है, इधर तुम देखो 30 इसमें था ना, तो ये ईस्ट वाला बच गया, मतलब पूर्व वाला आंसर है हमारा। अब देखो वह बोल रहा है, वह अपने घर से कितने मीटर दूर है, क्या वह अपने घर से कितने मीटर दूर है। तो ये जो डायरेक्शन होती है, ये होती है उसके घर से, क्या ये जो डायरेक्शन आती है इस NEW फॉर्मूला से, डिफॉल्ट डायरेक्शन आती है, जो ऑलरेडी डायरेक्शन होती है वो होती है घर से। और अगर ये बोलने लगे क्वेश्चन में लास्ट लाइन में, ये भी फेर बदल कर देता है, ध्यान से सुनना, कि उसको घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों बातें अलग अलग हो गई, घर से कितनी दूर है और घर पहुंचने के लिए, घर से जाएगा और घर पहुंचेगा, तो दो डायरेक्शन उल्टी उल्टी हो गई। तो जो आएगी इसमें, जो इस हिसाब से आएगी, वो तो आएगी घर से कहाँ है। और अगर ये पूछने लगे कि घर पहुंचने के लिए, तो तुम इसकी अपोजिट डायरेक्शन बता देना, क्या इसकी अपोजिट डायरेक्शन बता देना। लेकिन इधर पूछा क्या है, वे अपने घर से किस दिशा में है और कितने मीटर दूर है। अब अगर तुम देखोगे 20 मीटर ईस्ट, मतलब 20 मीटर पूर्व है, क्या 20 मीटर पूर्व की दिशा में है, 30 मीटर नहीं, 68 मीटर नहीं, 10 मीटर नहीं, 20 मीटर ईस्ट, मतलब पूर्व का 20 मीटर, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैं आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, देखो इधर, एट हिज हाउस राम इज फेसिंग, अपने घर पर राम ईस्ट, ठीक है, मतलब पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। देखो NESW, NESW, ठीक है, इधर देख लो, ये इस तरीके से पैटर्न बना लेना। कहाँ खड़ा है, पूर्व की ओर खड़ा है, कहाँ पर, पूर्व की ओर खड़ा है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ पर है कहीं, कहाँ, यहाँ पर है पूर्व की ओर, फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, बायां यहाँ हो गया इसका दाएं मीटर, ठीक है, यहाँ हो गया, और फिर वह दाएं मुड़ता है, क्या फिर वह दाएं मुड़ता है। अगर बायां ये, राइट ये,
और लेफ्ट तुम्हारा ये, ठीक है। अब बोला है फिर दायां मुड़ता है, दाएं मीटर कितना हो गया 5। बाएं बोलेगा तो वेस्ट पे जाओगे, दाएं बोलेगा तो ईस्ट पर ही आओगे। फिर वह दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, ठीक है भाई 5 मीटर चला दिया। अब इधर देखो, और फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ये कहाँ है, दक्षिणी तो है यहाँ पर, 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम ये है तुम्हारा, ये पश्चिमी तो होता है वेस्ट। भाई थोड़ा थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि तुमको ऐसा नहीं है कि भाई शुद्ध हिंदी पढ़ाए, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना चीजों को, कि हाँ मुझे इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है, दोनों चीजें आनी चाहिए। अब इधर देखो ये हो गया 5 मीटर 5 मीटर। अब इधर तुम देखो 5 मीटर चला, फिर वह वहां से दक्षिण की ओर, फिर वह वहां से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। अब वह अपने घर से किस दिशा में, ठीक। अगर वो पूछने लगे अपने घर से किस दिशा में, तो जो डायरेक्शन आएगी वही आंसर होगा, ठीक। अभी अगर इधर तुम देखोगे, क्या करो कैंसिल करो, ईस्ट इससे कैंसल, साउथ इससे कैंसल, तो 5 मीटर कहाँ का बच गया, नॉर्थ का। कहाँ का बच गया, नॉर्थ का। ये देखो 5 से 5 घटाओगे 0, और 5 से 10 घटाओगे 5। किस, कौन सा वाला ज्यादा था, नॉर्थ वाला ज्यादा, उत्तर वाला ज्यादा था ना, उत्तर वाला ज्यादा था। तो 5 मीटर किस दिशा में है, किस दिशा में है, उत्तर में। ईस्ट पूरब नहीं, वेस्ट पश्चिम नहीं, दक्षिण साउथ नहीं, नॉर्थ उत्तर, हाँ। ये तुम्हारा आंसर ठीक हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर ठीक हो गया। आगे चलता हूँ, इधर देखो, सुमंत अपने घर से जो उत्तर की ओर है, क्या, सुमन जो अपने घर से, देखो जो आ गया, जो किसके लिए होता है, सेकंड वाले के लिए। तो उसका जो घर है, सुमन का जो घर है वो उत्तर की तरफ मुखी है, उत्तरमुखी घर है एक। वह 200 फीट सीधे चलते है। सुमंत देखो, NESW, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक। 200 मीटर, क्या 200 मीटर फिट सीधे चलता है, उत्तर की ओर है, तो 200 इधर चला दो, ठीक, 200 इधर चल गया। और वह फिर विपरीत दिशा में 100 फीट, विपरीत दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ की, साउथ होती है ना इधर, अगर ये इधर नॉर्थ है तो मतलब दक्षिण होती है। तो इधर कितना 100, ठीक है, इधर कितना 100। आगे वह बाएं मुड़ता है। अब अगर इधर से 100 से अगर ये इधर से बाएं आएगा, बायां कौन सा हो जाएगा, देखो इधर देखिए, बायां ये और दायां ये, सीधा सीधा ये ध्यान रखना। बायां इधर होगा, बायां कहाँ होगा, इधर होगा, लेफ्ट वाला हमारे। अब देखो वह बाएं मुड़ता है, 300 गज चलता है, 300 इधर, 300 फीट, यार्ड सी हो गया, फिट होगा, ठीक है। इस बात को सुमंत अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में, मूल स्थान मतलब घर से किस दिशा में है, इससे इसको काट दो, कितना बच गया, ये 100 बच गया। कितना बचा, ये 100 बचा। अब ये डिस्टेंस तो पूछी नहीं है, डिस्टेंस तो पूछी नहीं, क्या पूछी, साइड पूछी है। अब इधर तुम देखो, ये 100 बचा है और इसका ये 300 बचा है इधर। तो किस, कौन सी दिशा बन रही है, ये बन रही है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब। तो बी ठीक हो गया, मतलब उत्तर पूरब ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम, राजस्थान पैट 2022। इसको देखो, राजू उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, NESW, उत्तर, पूरब, ठीक, दक्षिण और पश्चिम, ठीक। मुंह करके किधर खड़ा है, उत्तर की ओर खड़ा है, ठीक है। 30 मीटर आगे चलता है, मतलब चलेगा कहाँ, उत्तर की ओर ही चलेगा। और फिर वह बाएं मुड़ता है। अब मैंने बोला था बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15। और फिर वह अब दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से दाएं आएगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ पर, 50। और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर, दायां कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा दायां, क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा दायां, ठीक है। अब देखो वह किस दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, पूरब में, किस दिशा में, पूरब में, ईस्ट मतलब पूरब। अब एक बात तुम ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में तुम लेफ्ट राइट को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तुम देखो अभी तुम्हें ये पता है बस वो नॉर्थ में क्या, अभी वो सिर्फ नॉर्थ में क्या पूछ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो तुम डायरेक्शन वाले में क्या करो, बायां, ठीक है, लेफ्ट, ठीक, फिर क्या है, फिर राइट, लेफ्ट राइट दोनों कैंसिल, लेफ्ट राइट दोनों कैंसिल, फिर क्या बचा, एक राइट बचा, कहीं और लेफ्ट है नहीं,
तो तुम इसको सीधा सीधा भी नॉर्थ से एक राइट चलाते तो ईस्ट पर आ जाता, पूरब आ जाता ना। हाँ, वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। इन चीजों को इम्प्लीमेंट ऐसे कर सकते हो तुम, अगर डिस्टेंस ना पूछे, सीधी सीधी डायरेक्शन पूछने लगे, तो तुम लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर दो। ठीक है, जैसे बायां है, ये दायां है, दोनों खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो इधर, अब ये क्वेश्चन देखो। मोहन का घर दक्षिण की ओर है। चलो मान लेते हैं NESW, उत्तर, पूरब, क्या ये दक्षिण, ये है तुम्हारा पश्चिम। ठीक, मोहन का घर दक्षिण की ओर, वो अपने घर से बाहर निकला और 30 मीटर सीधा चला। 30 मीटर किधर चलेगा, साउथ ही चलेगा। ठीक, वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, क्रमशः 6। यहाँ से दाएं मुड़ेगा 6, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा, कहाँ जाएगा, 24। ठीक है, दूरी तय करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं कहाँ जाएगा, यहाँ से बायां जाएगा, यहीं कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा बायां, वेस्ट इस पर, पश्चिम पर ही। कहाँ हो जाएगा, कितना बोला इधर, बाएं मुड़ता है और दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, कितना, 2 मीटर इधर हो गया। तो उसके घर और किराने की दुकान के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। अगर ये पूछने लगे सबसे छोटी दूरी क्या है, इसको तुम देखोगे, सबसे छोटी दूरी मतलब तुम इधर आए 2 मीटर, देखो तो, तुम इधर आए 3, तुम इधर आए 4। ठीक है, तुम इधर आए 3, तुम इधर आए 4, तो तुमने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी की, ये की 7। ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारा घर है। अब पूछ रहा है सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी दूरी ये हो जाएगी, ये वाली, कौन सी, ये वाली। तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या बोलना होगा, तुम्हें इसके लिए हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस, जो भी आपको समझ में आए। हाइपोटेनियस, ठीक है, थ्योरम याद रखनी होगी, वो किस तरीके से लगती। ट्रिपलेट में आपको कल याद करा दूंगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स में आपको कल याद करा दूंगा। अब इधर तुम देखो, 6 2 24, इससे इसको कैंसिल करो, क्योंकि मैंने बोला था नॉर्थ को साउथ से घटाओगे, घटा दो, कितना बच गया, 6 बचा। 6 किसका बचा, साउथ का, इधर साउथ है ये कितना है, ये कितना हो गया, 8। अगर साउथ और वेस्ट आ जाए, साउथ और वेस्ट एक जैसे आ, इस तरीके से आ जाएंगे, बराबर वाले, बराबर वाले आ जाए, तो इनमें लगेगी तुम्हारी हाइपोटेन्यूज, क्या, हाइपोटेन्यूज परी में, क्या, इसको कैसे रखोगे तुम, कि h स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस या परपेंडिकुलर तुम इसके में से किसी को मान सकते हो, मतलब ये मैं मान लूँ, मैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 को कर दूं। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 6 36, और प्लस ये कितना हो गया, 64, कितना हो गया ये, 100। 100 को अंडर रूट करोगे 10। तो इनके घर से और दुकान के सबसे बीच की सबसे छोटी दूरी कौन सी है, वो है 10 मीटर। क्या है, 10 मीटर। अब जो रहेगा तुम्हारा नेक्स्ट सवाल, यह है तुम्हारा घर के लिए, ये है तुम्हारा घर के लिए। ठीक है, इस पर डाल देता हूँ मैं तुम्हारा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, जिसका मन करे ठीक, ना करे तो ठीक। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ चीज़ों को नोट करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और अपने आप को परफेक्ट बनाओ चीज़ों। ठीक है, इसी के साथ मैं सचित भाटी आप सभी तक विदा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।